आज तीसरे दिन भी यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जारी है। इस बीच खबर है कि रूस की सेना राजधानी कीव में दाखिल हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो जारी करके कहा है कि आने वाले घंटों में रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर सकता है। इस बीच यूरोपीय संघ और अमेरिका ने रूस पर लंबे समय तक प्रतिबंध लगाने की बात कही है। लग्जमबर्ग में विदेशी मंत्री जीन एलेसबोर्ड ने दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की संपत्तियां जब्त हो सकती हैं। 27 देशों वाला यूरोपीय संघ इस संबंध में सहमति के बेहद करीब है। इस बीच खबर निकलकर सामने आ रही है कि यूक्रेन से 470 भारतीय छात्र रोमानिया के रास्ते भारत पहुंचेंगे। एयर इंडिया का एक विमान शाम 4 बजे मुंबई पहुंचेगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारतीय वायुसेना ने बड़ा ऐलान किया है। भारतीय वायुसेना ने यूके में चल रहे सैन्य अभ्यास दोबारा वॉरियर 2022 में शामिल होने से मना कर दिया है। यूक्रेन में रूस का हमला लगातार जारी है। इस बीच जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि खरसोन में एक गैस धमाका हुआ है। धमाके के बाद गैस का गुब्बार आसमान में छा गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने यूक्रेन छोड़ने के अमेरिका के ऑफर को ठुकराते हुए साफ शब्दों में कहा है उन्हें गोला बारूद चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि किसी भी हाल में भागूंगा नहीं। आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के देश छोड़कर भागने की खबरें सामने आई थी। इसके बाद राष्ट्रपति ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि वो अपने देश यूक्रेन में ही डटे हुए हैं। दरअसल अमेरिका की ओर से यूक्रेन के राष्ट्रपति को ये ऑफर मिला था कि वे देश छोड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में इस बात से इनकार किया है। उनका कहना है कि मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। आपको मेरी मदद करनी है तो मुझे हथियार दीजिए, गोला बारूद दीजिए। आपको बता दें, रूस के हमले ने यूक्रेन की तस्वीर बदल कर रख दी है। हालात ऐसे हैं कि यूक्रेन अन्य देशों की ओर मदद की आस लगाए फिर रहा है। इसी कड़ी में स्वीडन उसकी मदद के लिए आगे आया है। इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने स्वीडन का धन्यवाद दिया है। वहीं जेलेंस्की ने एक ट्वीट में लिखा है कि स्वीडन यूक्रेन को सैन्य, तकनीकी और मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। प्रभावी समर्थन। आज तीसरे दिन भी यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जारी है। इस बीच खबर है कि रूस की सेना राजधानी कीव में दाखिल हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो जारी करके कहा है कि आने वाले घंटों में रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर सकता है। इस बीच यूरोपीय संघ और अमेरिका ने रूस पर लंबे समय तक प्रतिबंध लगाने की बात कही है। लग्जमबर्ग में विदेशी मंत्री जीन एलेसबोर्ड ने दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की संपत्तियां जब्त हो सकती हैं। 27 देशों वाला यूरोपीय संघ इस संबंध में सहमति के बेहद करीब है। इस बीच खबर निकलकर सामने आ रही है कि यूक्रेन से 470 भारतीय छात्र रोमानिया के रास्ते भारत पहुंचेंगे। एयर इंडिया का एक विमान शाम 4 बजे मुंबई पहुंचेगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारतीय वायुसेना ने बड़ा ऐलान किया है। भारतीय वायुसेना ने यूके में चल रहे सैन्य अभ्यास दोबारा वॉरियर 2022 में शामिल होने से मना कर दिया है। यूक्रेन में रूस का हमला लगातार जारी है। इस बीच जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि खरसोन में एक गैस धमाका हुआ है। धमाके के बाद गैस का गुब्बार आसमान में छा गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने यूक्रेन छोड़ने के अमेरिका के ऑफर को ठुकराते हुए साफ शब्दों में कहा है उन्हें गोला बारूद चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि किसी भी हाल में भागूंगा नहीं। आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के देश छोड़कर भागने की खबरें सामने आई थी। इसके बाद राष्ट्रपति ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि वो अपने देश यूक्रेन में ही डटे हुए हैं। दरअसल अमेरिका की ओर से यूक्रेन के राष्ट्रपति को ये ऑफर मिला था कि वे देश छोड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में इस बात से इनकार किया है। उनका कहना है कि मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। आपको मेरी मदद करनी है तो मुझे हथियार दीजिए, गोला बारूद दीजिए। आपको बता दें, रूस के हमले ने यूक्रेन की तस्वीर बदल कर रख दी है। हालात ऐसे हैं कि यूक्रेन अन्य देशों की ओर मदद की आस लगाए फिर रहा है। इसी कड़ी में स्वीडन उसकी मदद के लिए आगे आया है। इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने स्वीडन का धन्यवाद दिया है। वहीं जेलेंस्की ने एक ट्वीट में लिखा है कि स्वीडन यूक्रेन को सैन्य, तकनीकी और मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। प्रभावी समर्थन के लिए स्वीडन के प्रधानमंत्री का आभार।